दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज। आज हम बात कर रहे हैं जल प्रलय की। वैसे तो जल प्रलय यहाँ घाघरा नदी काफी दिनों से है, काफी दिनों से क्या कह लें, जब हाई है शुरुआत से ही, लेकिन इसकी दूरी तब 8-9 किलोमीटर दूर थी। और ये हर साल इधर या उधर बहराइच साइड में कटान लगातार इधर उधर करती रहती थी। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में इसका कटान सीतापुर की तरफ तेजी के साथ हो, होना शुरू हो गया था। उसमें ग्राम पंचायत एक ब्लॉक रामपुर मथुरा की थी, सीतापुर की, सोनरख पुरैना, वो पूर्ण रूप से उसके मजरे और वो गांव पूर्ण रूप से उसी में समाहित हो गए। आखिरी गांव के भी कुछ गांव उसी में समाहित हो गए। अटौरा के भी गांव उसी में समाहित हो गए, अंगरौरा की भी समाहित हो गए। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कटान जो है ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा में चल रहा है। आपको लगातार हम बताते भी रहे हैं, दिखाते भी रहे हैं कि इस बार जो शुकुलपुरवा का कटान है वो इतने दिनों में वहां के ग्रामीणों ने खुद बताया है कि इतना दिनों में कटान तो होता रहता था, लेकिन जिस तरीके से इस बार नदी काट रही है इतना कटान कभी नहीं हुआ है। अब आपको हालात ये बता दे कि वहां के जो कुन्नापुरवा थे, रामरूपपुरवा थे, महाजनपुरवा, नारायणपुरवा, सुंदरपुरवा, रामरूपपुरवा, ये सभी लोधनपुरवा कटकर नदी में समाहित हो चुके हैं। ये लोग दूसरी जगह विस्थापित हुए थे, वहां पर भी इन लोगों के घर कट गए हैं। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो आज 118.60 तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर नीचे है। तो उधर के जो गांव विस्थापित होकर या कट गए थे, उन लोगों ने दूसरी तीसरी जगह अपनी झोपड़ी खेतों में या कहीं पे रखी थी। तो कुछ झोपड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो नए ठिकाने पर अपनी झोपड़ी कल या परसों में ही रखी थी, उन झोपड़ियों में पानी भर गया है। हालांकि ऐसी स्थिति में प्रशासन लगातार अलर्ट है। आज मौके पर तहसीलदार महमुदाबाद अनिल कुमार राम, कानून गो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल रविंद्र, धर्मेंद्र और सतीश, कई लोगों की टीम लगातार ग्रामीणों तक नाव के द्वारा पहुंची भी है, उनसे बातचीत भी की है। उन लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि आप तटबंध की तरफ आ जाएं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे इतने हमारे पास पशु हैं, इनको सबको लेके हम वहाँ कहाँ रहेंगे। अगर पहले से हम लोगों को जमीन आवंटित करके दे दी गई होती तो हम लोग अपना आशियाना बना लिए होते। लेकिन हम लोगों को ये कहा जाता रहा कि कुछ दिनों के बाद दे दी जाएगी, दोबारा फिर बाढ़ आ गई है। अब हम जाएं तो कैसे जाएं, अपना सामान लेके वहां पे कैसे जाके रहें। तो जो भी वहां नगेश्वरपुरवा थोड़ी सी जगह और अभी बची हुई है जो कि कटान के दायरे में ही है। और आपको एक खास बात है कि ये भी बता दें कि जो बांध बनाया गया था बाढ़ को रोकने के लिए, उसकी दूरी भी अब बहुत ज्यादा नहीं बची है। उसकी दूरी भी मान चलिए आप, कहीं कहीं पे तो 200-300 मीटर, कहीं पे 500 मीटर, कहीं पे 600-700 मीटर, इससे ज्यादा कहीं पे दूरी उसकी नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं से बांध को भी लगातार खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। तो आज तहसील प्रशासन के द्वारा तहसीलदार के साथ पूरी टीम के साथ नाव में गए, पानी चलकर लोगों को घर तक पहुंचे, लोगों की समस्याएं भी सुनी है। उसके बाद उन्होंने राशन किट का भी वितरण बांध के ऊपर कराया है, जिसमें एक बाल्टी भी दी गई है। और राशन किट के अंदर दाल भी होता, चावल भी होता, तेल, सब्जी, आलू, जो भी इस घरेलू सामान जो बनाने वाली वस्तुएं हैं जो किट के साथ में आती हैं, वो उनको दी गई है। उसी के साथ में एक त्रिपाल का भी वितरण किया गया है। और सूत्रों के द्वारा भी ये जानकारी लगातार मिल रही है कि भी जलस्तर और बढ़ना ही है, अभी जलस्तर घटेगा नहीं। तो ऐसे में तो शुकुलपुरवा के ये जो मजरे हैं, जो बचे हुए मजरे हैं, या जो उधर घर अपनी झोपड़ी बना कर, इन लोगों को लगातार खतरा बना हुआ है कि ये सुरक्षित है, क्योंकि घाघरा नदी पूरे वेग से के साथ बह रही है और बहुत तेजी के साथ लगातार कटान कर रही है। तो इन लोगों को अगर बांध के इस पार किसी तरीके से विस्थापित नहीं हो पाते हैं तो आगे चलकर इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि तहसील प्रशासन अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हुए हैं, नावों की भी व्यवस्था की गई है और लगातार नजर भी रखी जा रही है। ब्लॉक स्तर से भी काफी कुछ किया जा रहा है। वहाँ के सचिव जो हैं ज्ञानेंद्र कुमार, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो श्री राम जी हैं, वो भी लगातार वहाँ पे अधिकारियों के साथ, तहसील प्रशासन के साथ, ग्रामीणों के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो भी हो सका, इसके पहले भूसे का भी वितरण वहां पर किया गया था। लेकिन घाघरा नदी का जो कटान इस वक्त चल रहा है वो बहुत ही भयावह है। उसके नजदीक खड़े होने से भी डर लग रहा है। और
जिन ग्रामीणों ने विस्थापित होकर अपनी झोपड़ियां रखी थी, वहां पर पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है, उनके घरों में भी भर रहा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास बहुत बड़ी ही भीषण समस्या खड़ी हो गई। प्रशासन के द्वारा लगभग 120 लोगों को राहत किट वितरित की गई है, साथ में तिरपाल भी दिया गया है और एक बाल्टी भी दी गई है। अन्य प्रकार की दवाओं की भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जैसे कि सूचना मिली है की जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न न होने पाए। और राशन किट पाने वालों में है सुंदर, ब्रजेश, शिव कुमार, इंद्रपाल, दयाराम, बेनीराम, राम मनोरथ, सीताराम, लीलावती, ब्रजेंद्र, राजाराम। इन लोगों के द्वारा तहसील प्रशासन की उपस्थिति में राशन किट का वितरण किया गया है और तहसील प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। तो इधर जगह आवंटित जल्दी से जल्द नहीं की गई तो उन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तहसील प्रशासन जो भी हो रहा है सहयोग कर रहा है, ग्रामीणों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, अन्य लोगों के द्वारा, लेकिन ये सहयोग अभी नाकाफी साबित है क्योंकि उन लोगों के सामने स्कूल भी, जैसा कि आपको मालूम है कि अब से लगभग 10-15 दिन पहले उसी में कट के समाहित हो चुका है। वहाँ के बच्चों को पढ़ने की भी समस्याएं हैं लगातार है और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बांध को भी खतरा उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस पर भी प्रशासन को कड़ी नजर रखनी ही होगी। और ये जो प्रभावित हैं इनको एक बार किट देने से काम नहीं चलेगा कि एक बार किट दे दी इनका हो गया। इनको लगातार निगरानी रख के किसी तरीके से इनकी पेट जो है भूखा न रहे और सुरक्षित स्थान पर ये मौजूद रहे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और लगातार अगर ध्यान दिया जाता रहेगा तो किसी न किसी तरीके से ये लोग अपना नाव से या किसी कैसे भी एडजस्ट होकर इधर भी आ जाएंगे और सुरक्षित बच जाएंगे। मेन समस्या पशुओं के लिए भी है। हालांकि अभी भूसे का वितरण कुछ दिन पहले ब्लॉक स्तर से तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया था, तो पशुओं के लाने के भी कहाँ पे, मेन इन लोगों का पशुपालन दूध का व्यवसाय ही था, तो एक एक आदमी के पास 8-8, 10-10 जानवर भैंसे हैं। इस तरीके की इनकी बहुत भीषण ही समस्याएं हैं। आप लगातार आपको बाढ़ की स्थिति की जानकारी, इसके साथ में आपको एक चीज और बता दें कि इस अब जो पानी बढ़ रहा है इससे ग्राम पंचायत कनरखी, अटौरा, अखरी का प्यारेपुरवा, बाबा कुटी, इन गांवों में भी जल पहुंचना, अंदर गांव के अंदर निरंजनपुरवा के घरों में पानी प्रवेश करना शुरू हो गया है। तो इन लोगों के पास भी काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी बाढ़ की स्थिति अगर इसी तरीके से लगातार बढ़ती रही। आप बाढ़ की स्थिति पर या अन्य खबरों पर नजर बनाए के रखने के लिए लगातार देखते रहिए ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।